लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं आज एक मरतबा फिर दोबारा कह रहा हूँ, हमने इसी फ्लोर पे बहुत सारे डांसेस किए हैं, बहुत सारे ऐसे शोज किए हैं जो बहुत हैपनिंग शोज थे। हम वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज हम वो हैपनिंग शो नहीं कर सकते। आज हम आपके सामने आए हैं एक मसले को लेकर, मैं कम से कम एक मसले को लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके रीज़न यूँ बना कि जब हम ये लाइव शो प्लान कर रहे थे तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि साहिर भाई कुछ ऐसा करना चाहिए जो इससे पहले हमने नहीं किया। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा मैं फैब्रिकेशन नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की, मैं फैब्रिकेशन करना नहीं चाहता। अगर हमारे पास कोई रियल चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं तो हम बात करेंगे। अगर कोई चीज़ रियल नहीं है तो मैं उसको रियल बना के लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता। देन वी केम अपॉन समथिंग जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप जानें और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं वो जानें। आपको लिए चलता हूं एक ऐसे मसले की तरफ जिसके बारे में हम सिर्फ बात करते रह जाते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता कि इसके हकायक क्या है। एक ऐसे मसले की तरफ जो बहुत पेचीदा है। आइए मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूं, जरा देखिएगा। सोमालिया में बहरी कज़ाकों का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। एक ऐसा मसला है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मसला है, यस आई कैन सी यू हेयर, आई डोंट सी इट हेयर, आई डोंट नो कि वहां, जी आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू प्ले दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू प्ले दैट। एक पैकेज है जो हमने आपके लिए बनाया है, वो पैकेज जरा पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद। सोमालिया में बहरी कज़ाकों का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के इस वक्त तक 7 शिप्स पे लोग सवार हैं जिनको यरगमाल बनाया हुआ है। बहरी कज़ाक हमलावर होते हैं और पूरे पूरे जहाज को यरगमाल बना लेते हैं। जब वो यरगमाल बनाते हैं तो उसी जहाज में सवार तमाम लोग उनके कैदी बन जाते हैं। इन कैदियों में मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं, पाकिस्तानी शामिल हैं, ईरानी शामिल हैं, मलेशियन शामिल हैं, कोरियन शामिल हैं। गर्ज ये कि तमाम लोग इनके जुल्म, इनके सितम का शिकार होते हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो वन नोज। अगर हम बात करें इस बात की कि इससे पहले क्या कभी वाकया हुआ है, तो आप सबको दुख्तर मिल्लत लैला याद होगी। ये जहाज जो आप देख रहे हैं इसको MV अल्बेडो कहा जाता है। MV अल्बेडो पर 7 पाकिस्तानी सवार हैं। उन 7 पाकिस्तानियों में जो कप्तान है उनका नाम सलीम खान है, जो चीफ ऑफिसर हैं उनका ताल्लुक मानसेहरा से है। आज हमने इन दोनों लोगों के लवाहिकीन को यहाँ बुलाया है। रीज़न उसका क्या बना है? उसका रीज़न एक ऐसी फरियाद बनी है, एक ऐसी बात बनी है जिसने कम से कम मेरा दिल पिघला दिया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ एक और पैकेज। आपको कैप्टन बसी तो याद होंगे, वो जिन्हें यरगमाल बना लिया गया था। फिर आपको दुख्तर मिल्लत लैला भी याद होगी, जिसने एक फरियाद की थी, जिसने कहा था कि वो अपने किडनीज जो हैं वो बेच देगी, लेकिन वो रैंसम देकर अपने फादर को छुड़वाएंगी। आइए जरा नजर कुछ माजी पे डालते हैं। कैप्टन बसी की तस्वीर है, एंड ऑफ कोर्स ये लैला रो रही हैं इसी तस्वीर के अंदर। यरगमाल बनाया हुआ है कैप्टन बसी को यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स शिद्दत से निढाल। नाउ ये वो वक्त है जब कैप्टन बसी एक मरतबा फिर लैला से मिले। गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद अहमद चनोए और अंसार बनी वो लोग थे जिन्होंने इस रेस्क्यू मिशन में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कारनामा इस तरह से कि ये कैप्टन बसी और उनके साथियों को लाने का सबब बने, उसका मुजिब बने। सबसे पहले लेट्स मीट कैप्टन बसी एंड दुख्तर मिल्लत लैला। लैला कैसे? आए आप लोग आए प्लीज, प्लीज कम। सो कैसी हो तुम? ठीक ठाक। अब भी आप रो रही हैं क्या? Why are you crying? आज क्यों रो रही है?
देख देख के मुझे याद आता है कि किस तरह मैंने उस दिन गुजारे थे अपने पापा के बगैर। सॉरी बेटा, सॉरी। अब तो आपके फादर आपके पास है ना, हाँ? लेकिन तुम्हारी एक दोस्त है, ठीक है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है। तो पता है उसका नाम हिरा है। वो भी बहुत रोई है और रोने के बाद उसने भी एक फरियाद की है। तुमको उसकी फरियाद दिखाऊं? देखना चाहती हो? कैप्टन साहब, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसास। थैंक यू वेरी मच। बहुत हसास। ये अब मेरी बेटी नहीं रही, ये कौम की बेटी है। कोई शक नहीं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे साथ ये फरियाद देखो जो हिरा की है, तो देखोगे? तुम हिरा की क्या मदद कर सकती है, बताओ? मैं हिरा के लिए अपील भी करूँगी और मैं उसके फादर को बस मैं चाहती हूँ उसके फादर भी जल्दी से आ जाए, क्योंकि किस तरह मैंने भी मसले में अपने पापा के बगैर दिन गुजारते, उस बच्ची ने बहुत मसले से अपने पापा के बगैर दिन गुजार रही होगी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई फैब्रिकेशन कहीं भी नहीं है। मैं फैब्रिकेशन का कायल नहीं, ना मुझे इस बात से कोई मतलब है कि कितने लोग इस शो को देख रहे हैं या कितने लोग इस शो को नहीं देख रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है, और वो बात ये है कि क्या जो बात मैं कर रहा हूँ वो सच है। आइए आपको एक और कड़वा सच दिखाता हूँ, एक ऐसा सच जो शायद हम सब देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन शायद उससे कोप नहीं कर पाते। वॉच दिस। ये तस्वीर है उस खानदान की। आई थिंक हमारी एलईडी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है। माफ कीजिएगा। सो इट्स ओके। एक मरतबा फिर इन्होंने अपने फादर की तस्वीर जो है उसको हाथ में लिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी कि दिस इज देयर हाउस। अपने वालिद से वो कितना प्यार करते हैं ये आप सब जानते हैं। वाह। हाँ, इमेजिन दिस कि जब आपका बाप नहीं होता तो क्या होता, जब आपका साथी नहीं होता तो क्या होता। Well, ladies and gentlemen, ये हिरा की कहानी है। हिरा भी अपने फादर को छुड़वाना चाहती है। हिरा भी ये चाहती है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में तवज्जो दे। मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, आपके एसएमएस का इंतज़ार है। अगर आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं तो साहिर लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए अपना, फिर स्पेस दीजिए, नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। वंस अगैन साहिर लिख के स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद नाम लिख के सेंड इट टू 436। अगर आप कॉल करके प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं, इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और हिरा से कहना चाहते हैं कि हिरा हमें तुम्हारे दुख का एहसास है, तो यू कैन डायल 0213 506 8113 0213 506 8113। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात हिरा से करवाते हैं। विल बी राइट बैक।